मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स और सर्ट्स। ये है पहला चैप्टर, पहला टॉपिक आपकी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी के लिए। मैथ्स नहीं आता है, बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैथ्स में डर लगता है, बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो अब अपना पेन पेपर कॉपी लेकर बैठो। देखो यहां पर a रेस टू द पावर m, इसका मतलब समझते हैं। यहां पर a जो है ये है बेस और m को बोला जाता है एक्सपोनेंट या पावर या इंडिसेस। ठीक है, अब a रेस टू पावर m का मतलब हुआ कि a को हमने m टाइम्स मल्टीप्लाई किया। जैसे कि अगर मैं बोलूं 7 टू द पावर 5, मतलब 7 को मैंने 5 बार मल्टीप्लाई किया। क्लियर? छोटा नंबर लेते हैं जिसका आप आंसर कर पाओ, जैसे कि 3 टू द पावर 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब है 3 पावर 4। लिखने का एक तरीका है, तो ये बन जाएगा आपका 81। अब 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 को 4 बार ऐड करोगे तो 12 आएगा, लेकिन 3 को 3 से 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद करना है। इस चैप्टर में आपको बहुत डिटेल में जाके बहुत मुश्किल सवाल बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। टाइम वेस्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूं 20 सवाल। वो 20 सवाल अगर आपने कर लिए अच्छे से तो हो गया आपका ये चैप्टर। प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहली प्रॉपर्टी है a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, अब a टू द पावर m प्लस n का मतलब होता है a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n। अब इसको समझते हैं एग्जांपल से कि अगर मैं यहां पर लिखूं 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4। अभी हमने क्या सीखा कि 2 पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई। और ये बोल रहा है कि मैंने 2 को 4 बार और मल्टीप्लाई किया। तो आप खुद सोचिए कि मैंने 2 को कुल मिलाकर कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया। 3 बार इधर, 4 बार इधर, 3 प्लस 4, कुल मिलाकर 7 बार। आई बात समझ में? तो ये प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल है। तो जब भी दो नंबर्स जिनका बेस सेम हो उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो उनकी पावर्स का एडिशन हो जाता है। प्रॉपर्टी को यहां से यहां और यहां से यहां, दोनों साइड से आपको याद करना आना है। दूसरी प्रॉपर्टी है a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n। इसका आंसर होगा a टू द पावर m माइनस n। एग्जांपल लेके समझाता हूं आप लोगों को कि 2 टू द पावर 7 अपॉन 2 टू द पावर लेट्स से 3। अब इसका मतलब क्या है कि 2 को मैंने 7 बार मल्टीप्लाई किया, तो ये बनेगा आपका 2 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3। 2 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया खुद से। अब डिवीजन किया है तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा। बचा क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को 2 से 4 बार मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4 हुआ। ये कि 7 में से ये 3 कैंसिल हो गए, तो यानी कि यहां पर बना 2 पावर 4 विच इज 2 पावर 7 माइनस 3। राइट, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी। अब आती है तीसरी प्रॉपर्टी, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n, या फिर a टू द पावर n होल टू द पावर m इज ऑल्सो a टू द पावर m इंटू n। लेकिन ये तीनों a टू द पावर m होल टू द पावर n या फिर a टू द पावर n होल टू द पावर m के बराबर नहीं होता है। एग्जांपल लेते हैं इसमें। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? यहां पर हमने एग्जांपल लिया 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2। देखो ये लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 8, यानी ये किसके बराबर है? 8 स्क्वायर विच इज 64। ओके, अब यहां पर एक और काम आप देखिए। अगर अब इसका मीनिंग निकाले हम लोग तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3। स्क्वायर का मतलब है कि अंदर वाले नंबर को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया। और अगर बेस सेम हो, पहली प्रॉपर्टी, अगर बेस सेम हो तो आपकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि 3 प्लस 3 बनेगा 6 विच इज अगेन 64। हेंस प्रूव्ड, ये इसके बराबर है। राइट, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। इज इट क्लियर? अब यहां पर आप ये भी लिखा हुआ है कि आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। देखिए या m बाहर n अंदर m, अंदर n बाहर m, ये है। तो इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर ये 2 पावर 2 की होल पावर 3, यानी कि 2 पावर 2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ओके, तो अगर बेस सेम हो, पहली प्रॉपर्टी, तो पावर्स का एडिशन हो जाता है। 2 प्लस 2 प्लस 2 इज अगेन 6 विच इज सेम। Hence we can say they both are equal and equal to 2 power 6। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। अब चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर आपका बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो और पावर को सेम रख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लिखा हुआ है 2 पावर लेट्स से 4 इंटू 3 पावर 4। अगर पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी कि यहां पर आप देखिए 2 पावर 4 का मतलब है कि 2 को 2 से 4 बार मल्टीप्लाई किया
और 3 को 3 से 4 बार मल्टीप्लाई किया तो यहां पर इसका एक पेयर बन जाएगा 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये बनेगा 6 पावर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 है सेम इसी के ऊपर कि अगर मान के चलो पावर सेम है तो बेस डिवाइड हो जाएंगे, अगर ये दोनों जो नंबर्स हैं डिवीजन में है तो ये क्या बनेगा a बाई बी होल टू दी पावर m। इज दैट क्लियर? अब इस पे भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्या रहेगा ये कि 2 पावर 4 अपॉन लेट्स से 3 पावर 4, सेम चीज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्लब हो जाएगा 2 बाई 3 इंटू 2 बाई 3 इंटू 2 बाई 3 इंटू 2 बाई 3, तो ये बनेगा 2 बाई 3 होल टू दी पावर 4। अब इसमें एक मिसकंसेप्शन है तो भी मैं समझा देता हूं आप लोगों को। यहां पर मिसकंसेप्शन क्या हो सकता है कि यार अगर चीजें एडिशन में हो तो क्या तब भी ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि मान के चलो लिखा हुआ है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां पर लिखो कि 2 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 प्लस 2 बाई 3, दिस इज नॉट इक्वल टू 2 बाई 3 को 4 बार ऐड किया आपने, नहीं, दिस इज नॉट द सेम थिंग। ओके, सो दे आर नॉट सेम। तो एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में ये चीज नहीं लगती है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में अगर पावर सेम हो तो जो आपके बेस होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं सेम फॉर्मेट में। प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे बोला जाए कि a पावर 0 क्या होगा तो आंसर है 1, लेकिन साथ में याद रखना है कि a 0 के बराबर नहीं होगा। समझते हैं ये कहां से आया और एक कंडीशन कैसे बनेगी। देखिए a पावर m माइनस m की बात करें हम लोग तो क्या बनेगा a पावर m डिवाइड बाय a पावर m। ओके, अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में नंबर सेम हो तो आंसर तो हमेशा 1 आएगा, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि a 0 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर a 0 हुआ तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और रूल है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। अब क्वेश्चन तो यह भी उठता है कि डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं हो सकता है, तो इसके लिए मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तब तक आप इसको याद रखोगे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो उससे क्या असर पड़ेगा, किस तरह के आंसर्स आएंगे, ये बात मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब आते हैं 7th रूल के ऊपर कि a पावर माइनस n का आंसर क्या होगा। ठीक है, ये बनेगा 1 अपॉन a पावर n। कहां से आया ये? देखो a पावर माइनस n को मैं लिख सकता हूं a पावर 0 माइनस n, बिकॉज माइनस n इज 0 माइनस n, और ये बनेगा a पावर 0 अपॉन a पावर n। और अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा कि a पावर 0 एनीथिंग पावर 0 इज 1, बट a 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ध्यान से देखो, अगर a 0 हुआ तो 0 पावर 0 बन जाएगा, जो मैथ्स में डिफाइंड इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो अगले वीडियो में बात करते हैं। तो ये बन जाएगा a पावर 0 इज 1 एंड a पावर n, तो हमें ये याद करना है। क्लियर? अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो एग्जाम के अंदर आते हैं कि अगर बेस बराबर हो और एक्सपोनेंट्स अलग अलग हो, इस तरह का कुछ आ जाए a पावर m बराबर a पावर n, तो करना क्या है? 4 केसेस बनेंगे यहां पर। एक बेसिक बात, बीच में इक्वालिटी है, ये बराबर ये, बेस भी सेम, तो ऑब्वियस सी बात है कि पावर सेम हो सकती है। या फिर दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए कि बेस 1 हो गया, अगर बेस ही 1 हो गया तो आपको याद रखना है 1 पावर m इज इक्वल टू 1 पावर n इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ m और n। m और n को बराबर होने की आवश्यकता नहीं है, m n कुछ भी हो, सारे रियल नंबर के लिए वैलिड है। ठीक है, तीसरी कंडीशन कि मान के चलिए कि a अगर 0 हो गया तो एक बेसिक, अगेन फिर वही बात कि 0 पावर n बराबर 0 पावर n बराबर 0 होता है फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स और पॉजिटिव पावर्स। नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे इस बात को कि पावर्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। पावर्स कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर एग्जांपल लें 0 पावर -2 तो इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ी देर पहले हमने एक रूल पढ़ा था a पावर -n इज 1 अपॉन a पावर n, और उससे पहले हमने बोला था डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आई बात समझ में? इसका आखिरी केस कि अगर a -1 हो गया तो -1 पावर m और ये बनेगा -1 पावर n। ऐसे केस में दोनों पावर या तो ऑड हो जाएं या फिर दोनों पावर इवन हो जाएं, क्योंकि दोस्तों -1 पावर n -1 पावर इवन जो है वो होता है 1 और -1 पावर ऑड जो होता है वो होता है -1। लॉजिक बहुत सिंपल है यहां पर। -1 टू दी पावर ऑड -1 क्यों होता है?
क्योंकि ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7, तो माइनस इंटू माइनस तो होता है पॉजिटिव, और 1 इंटू 1 होता है 1। तो जब ये ऑड टाइम्स होगा तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, इंटू माइनस नेगेटिव, और 1 इंटू 1 इंटू 1 नेगेटिव आएगा। ये रीजन है। और -1 टू दी पावर अगर आप इवन करोगे तो माइनस साइन भी इवन टाइम्स आएगा, और इवन टाइम्स माइनस आया तो माइनस इंटू माइनस, दो माइनस मिलकर पॉजिटिव बना रहे हैं, तो इसलिए इवन टाइम्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और 1 इंटू 1 इंटू 1 1 रहेगा। आई बात समझ में? अब आपका 9th रूल जो है कि अगर आपकी पावर सेम होती है तो उस केस में पहली कंडीशन तो यह बन जाती है कि बेस भी बराबर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर 2 पावर 3 बराबर b पावर 3, तो हम यहां से कंपेयर कर सकते हैं कि b बराबर 2 ही होगा, ठीक है। या फिर यह भी हो सकता है कि दोनों बेस जो हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स हों, लेकिन ऐसे केस में जो पावर होनी चाहिए वो आपकी इवन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर मान के चलो कि 2 पावर 4 है बराबर b पावर 4 है, तो ऐसे केस में आप यहां पर बोल सकते हो कि b या तो 2 होगा या b -2 होगा। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो होगा ये कि माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, यानी कि माइनस साइन गायब हो चुका, जो बराबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 पावर 4 इज -2 पावर 4। तो इसलिए हो सकता है कि अगर पावर बराबर हो तो बेस बराबर हो, या बेस एक दूसरे का माइनस टाइम्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो पावर है वो इवन होनी चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है इस केस के लिए। तीसरा कि अगर आपकी पावर ही 0 हो जाए तो एनीथिंग पावर 0 इज 1। बट यहां पर एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी पावर 0 होती है तो ध्यान रखेंगे बेस कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था कि 0 पावर 0 जो है वो इनडिटर्मिनेट है। याद रखना इस बात को कि 0 पावर 0 जब भी फॉर्म हो जाए उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, साथ साथ हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर पावर 0 है तो बेस 0 नहीं होना चाहिए। साथ साथ एक और चीज पढ़ी है कि अगर बेस 0 है, इससे पहले पढ़ा हुआ है कि अगर बेस 0 हो तो ध्यान रखना कि पावर नेगेटिव या 0 नहीं होनी चाहिए, पावर कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। ऑलराइट, तो ये 3 चीज हुई, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद आखिरी कंडीशन जो आती है वो है सर्च के बारे में। वैसे सर्च के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इस सेशन के अंदर हम बहुत ही बेसिक उसका मीनिंग, उसका रिप्रेजेंटेशन ही डिस्कस करेंगे। बाद में अगले लेक्चर के अंदर हम इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सर्च क्या होता है दोस्तों कि a टू दी पावर 1/n को मैं nth रूट ऑफ a लिखूं, यही है सर्च। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है वो भी देखेंगे, बराबर x। अब यहां पर इसका मीनिंग क्या हुआ और यहां पर n क्या है, सारी बातें समझनी होगी आपको। n जो है दोस्तों वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दूसरी बात, ये नेचुरल नंबर 1 नहीं होना चाहिए, तो ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, यही स्मॉल n की वैल्यू है, यानी कि a पावर 1/2, a पावर 1/3, a पावर 1/4 एंड सो ऑन। दूसरी बात जो होनी चाहिए कि a पावर 1/n या रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, ये आपका एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 4 टू दी पावर 1/2 ये एक सर्ड नहीं है, ये एक रैशनल नंबर बन जाता है, राइट। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि a टू दी पावर 1/n का मतलब क्या हुआ कि x को अगर मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो a मिलेगा। समझ लेते हैं, बहुत आसान है ये। देखो, अब जैसे आप स्क्वायर करते हो दोनों तरफ ऐड करते हो, दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट करते हो, वैसे ही मैं यहां पर एक ऑपरेशन करने वाला हूं। दोनों साइड में nth पावर लेने वाला हूं, दोनों को n पावर लगाने वाला हूं। देखिए, अब याद करो आपका दूसरा नंबर का या तीसरे नंबर का रूल कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहां से क्या होगा 1/n into n इज a बराबर x पावर n। मैं आपको यही तो बोल रहा था कि x है क्या, है कि x को अगर मैं n बार मल्टीप्लाई करूं तो आपको a मिलेगा। x को n बार मल्टीप्लाई किया तो x पावर n बनेगा, जो बराबर होगा a के। एक बेसिक ये अपने को समझ में आना चाहिए। तो ये हुआ दोस्तों एक्सपोनेंट्स ऑफ सर्च। इसके अलावा सर्च के अंदर मैं आपको बता दूं और क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन बाद में अगले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे कि सर्च ऑन वेरिएबल्स, ये सब बातें हम करने वाले हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए हो। तो अब इसके बाद आप असाइनमेंट को अटेम्प्ट करोगे। असाइनमेंट टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है, असाइनमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा। तो असाइनमेंट करने के बाद अब मैं अगला वीडियो आपको बनाऊंगा असाइनमेंट पर डिस्कशन। तो असाइनमेंट जरूर करना ताकि वीडियो अगला आपको समझ में आए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं ताकि आप अपना कोर्स पूरा फिनिश कर पाओ मैथ्स से रिलेटेड। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जिंदाबाद, फिर मिलेंगे।